जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, बहुत ही प्राचीन समय से ये चीज़ चली आ रही है कि हर कोई व्यक्ति किसी न किसी वजह से परेशान रहता है कि सामने वाला व्यक्ति उसकी बात नहीं मान रहा। चाहे वो ऑफिस में हो, व्यापार में हो, पति पत्नी हो या भाई भाई ही क्यों ना हो, लेकिन प्राचीन समय से ही इसका उपाय भी चला आ रहा है। मंत्रों का प्रयोग करके किसी भी व्यक्ति को आप अपनी बात को मनवा सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को अपने विचारों के अनुकूल बनाना या अपनी इच्छा अनुसार उससे कार्य करवाना या उसके लिए मजबूर करना बहुत ही आसान है। उसी के लिए आज एक खास मंत्र आपको बताऊंगी। दोस्तों, ये कार्य सामान्य रूप से तंत्र मंत्र, भूत प्रेत आदि की सहायता में किया जाता है, लेकिन हमारे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ मंत्रों की बात होती है, तंत्र की बात बिल्कुल भी नहीं होती है। तो आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगी, बहुत ही अच्छा प्रभाव आपको मिलेगा। और कुछ चीज़ें हैं, 2 से 4 उपाय मिलेंगे आपको, एक उपाय बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप अपने अनुसार जो उपाय आपको सही लगे वो उपाय आप कर सकते हैं। किसी भी मंत्र को करने से पहले ज्योतिष या किसी भी व्यक्ति से, ज्ञानी व्यक्ति से जो इसके बारे में जानता है, उससे भी आप चाहे तो परामर्श ले लीजिएगा, क्योंकि ये जो उपाय है वो बहुत ही प्रभावशाली होता है। लेकिन इतना ध्यान रखना है आपको कि आप इसका सही उपयोग करें। सही का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि मंत्रों का प्रयोग करके आप किसी को भी अपने वशीभूत कर लें, ये बिल्कुल ही गलत होगा। जहाँ सकारात्मक चीज़ें हो वहीं पर आपको इसका प्रयोग करना है, ताकि जीवन में कुशलता आए। किसी को भी आप वशीभूत इस प्रकार ना करें कि सामने वाले की जिंदगी खराब हो जाए। अगर आपका पति या फिर पत्नी किसी के मोह जाल में पड़ गया है, अगर कोई लड़का या लड़की बहुत सालों से आपके कंट्रोल में था, लेकिन दोस्त थे आप, लेकिन छोटी सी मिस्टेक की वजह से आप अलग हो गए हैं, या किसी और के अट्रैक्शन में फंस गए हैं, या फिर सास बहू के बीच झगड़े होते हैं, घर में देवरानी जेठानी, ननद भाभी या जीजा साला या किसी के भी बीच में कोई भी मतभेद है, तो वो चीजें पटरी पर बिल्कुल आ जाएगी इस उपाय की सहायता से। लेकिन एक बार मैं फिर से आपसे यही अनुरोध करूंगी कि इस उपाय को आप किसी के नुकसान पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी प्रयोग में ना लाएं, बल्कि अपनी परिस्थिति को मजबूत बनाने और अपने प्यार को अपने अनुकूल बनाने के लिए ही आप इसका इस्तेमाल करें। तो ये जो उपाय है, पहला उपाय आपको करना है शनिवार के दिन। शनिवार का दिन अपने आप में ही एक खास महत्व रखता है। इस दिन कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं, तो ये उपाय भी आपको शनिवार के दिन ही करना है। और इस उपाय के लिए आपको सामग्री खरीदने के लिए बिल्कुल भी मार्केट में जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर आपके निजी जीवन से जुड़े हुए वही उपाय बताए जाते हैं जिनमें आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होता है। तो आपको भी अपने किचन से ही सिर्फ लौंग लेनी है। ये एक चमत्कारी चीज़ है दोस्तों। विशेष प्रकार के सदाबहार पेड़ की सूखी हुई काली, और अपने देश में इसका प्रयोग बहुत बड़े रूप में किया जाता है। चाहे गरम मसाले के रूप में हो या नॉर्मल भी आप खाना चाहते हैं तो सुपारी के साथ भी कहीं पर भी आप इसे दे सकते हैं। किसी भी आइटम में या फिर फूड में इसे पीस कर भी डाला जाता है। इसकी खुशबू इतनी स्ट्रांग होती है कि भोजन का स्वाद बदल जाता है। मैं बात कर रही हूँ लौंग की। दोस्तों, इलायची की जगह भी कभी कभी चाय में अगर हम सर्दी खांसी हो गई है तो भी हम लौंग को पीस कर ही इसका मजा ले सकते हैं, लुफ्त ले सकते हैं। लौंग की तासीर बिल्कुल ही गर्म होती है, जिसकी वजह से तंत्र विद्या में इसका प्रयोग सबसे ज्यादा बेहतर माना जाता है। तो अगर किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप में कोई तीसरा व्यक्ति आ गया है तो आपको लौंग का ये उपाय कर लेना है। शनिवार की रात 12 बजे के इस उपाय को करना है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, शनिवार की रात को करना होगा और रात 12 बजे के बाद आपको करना है। अपने घर के किसी भी खाली जगह में स्थान को आप पहले
पहले चुन लीजिए और एकांत कक्ष आपको लेना है और भूमि पर आसन बिछा करके आपको बैठ जाना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक स्टेप। इस उपाय में गलती की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए दोस्तों, वरना आपका उपाय बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, परिणाम को आपको नहीं मिल पाएगा। अब आप 7 लौंग अपनी मुट्ठी में ले लें और जिस इंसान को भी आप अपने वशीभूत करना चाहते हैं उसका आपको 21 बार नाम लेना है, यानी कि 21 बार उच्चारण करते हुए हर बार उस लौंग पर आपको फूंक मारनी है। जिस भी व्यक्ति को आप अपने वशीभूत करना चाहते हैं या अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, अगले दिन यानी कि रविवार के दिन इन 7 लौंग को ले जाकर आपको आग में जला देना है और ये उपाय आपको लगातार 7 शनिवार तक करना है। आप मानकर चलिए आपने जिस व्यक्ति के लिए भी नाम लेते हुए इस उपाय को किया है, 2 से 3 शनिवार के अंदर ही रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। अगला उपाय है, आपको 4 लौंग लेनी है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, उपाय में गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, इसी वजह से मैं बार बार इस बात पर जोर दे रही हूँ। आपको लेनी होगी 4 लौंग और इसे आप अपने शरीर में किसी भी ऐसी जगह पर लगाना है आपको जहाँ पर आपको पसीना आता है। उसके बाद उसे ले जाकर आपको सुखा देना है, यानी कि चारों लौंग को ले जाकर आपको सुखा देना है और उसके बाद उसका चूर्ण बना लेना है। उसके बाद जिस भी व्यक्ति से आप अपने मन की बात मनवाना चाहते हैं उसको चाय या कॉफ़ी के साथ या कोल्ड ड्रिंक के साथ किसी भी तरह से भोजन में भी आप चाहे तो मिलाकर खिला दीजिए, फौरन वो आपकी बात मानना शुरू कर देगा। दोस्तों, कई परिवार में ऐसी स्थिति हो जाती है कि परिवार के सदस्य शराब गुटखे की जो लत में डूब चुके होते हैं, वहाँ पर भी आप चाहें तो इस उपाय को प्रयोग में ला सकते हैं। अगला उपाय बता रही हूँ, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक उपाय है। इसको सुनने से पहले अगर आपको मेरा मार्गदर्शन पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जो कभी भी विफल जा ही नहीं सकता। तुरंत 2 से 3 मिनट के अंदर ही रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय में सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपके घर के आसपास ही कहीं नदी या तालाब हो तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, आप अपने घर में ही एक पानी भर करके बाल्टी में रख लेना है आपको, और एक पान का पत्ता ले लें और उसके ऊपर आपको 4 लौंग लपेट करके अपने मुंह में रख लेनी है और उसे चुबलाते जाना है और पानी में आपको सांस रोक करके डुबकी लगानी है और साबर मंत्र का आपको जाप करना है। साबर मंत्र मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ, बहुत ही ध्यान से इस मंत्र को सुनिएगा। इस मंत्र में गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। आपको अपने मुंह के अंदर 4 लौंग को पान के पत्ते में लपेट करके मुंह के अंदर चुभलाते हुए जाना है और अपनी सांसों को रोकते हुए पानी की बाल्टी में डुबकी लगानी है। और उसके बाद एक मंत्र जो है वो मैं बताने जा रही हूँ, साबर मंत्र, उसे बोलना है। उसके उच्चारण में बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, उच्चारण बिल्कुल सही से करना है। जल की जोगिन नाम पताली, जह माई भेजूं उस पे लाग, सोते उठते चैन न पावे, हमरा मुख देखे जागे भाग। एक बार फिर से सुनते हैं। जल की जोगिन नाम पताली, जह माई भेजूं उस पे लाग, सोते उठते चैन न पावे, हमरा मुख देखे जागे भाग। ठीक है, इस मंत्र का उच्चारण आपको बिल्कुल ही सही विधि से करना है, बिल्कुल भी शब्दों की कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। और अब कितने बार बोलना है, तो जब तक आप अपनी सांस को रोक सकते हैं तब तक आप इसे बोल सकते हैं और उसके बाद आप इसे अपने मुख से बाहर निकाल लीजिए पान को, और उसके बाद में आपको इसे सुखा लेना है। और जिस भी पर्सन को, जिस भी व्यक्ति से आप अपने मन की बात को मनवाना चाहते हैं, उस व्यक्ति को आपको इस पान को खिला देना है। मानकर चलिए 2 से 3 मिनट के अंदर ही रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। लेकिन फिर से आपको मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि इन उपायों को आप अपने भले के लिए प्रयोग में लाएं, किसी को गलत तरीके से बिल्कुल भी इसको प्रयोग में ना लें, क्योंकि हो सकता है कि इनका उल्टा असर आपके ऊपर पड़ सकता है। तो बिल्कुल भी गलती की कोई भी गुंजाइश मत रखिएगा। और वीडियो पसंद
आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज के समय में हर कोई कष्ट में है और अगर आप उनके कष्टों को दूर करने में थोड़ी सी भी उनकी मदद करते हैं तो ऐसे में आपके भी कष्ट दूर होते हैं, आपके ग्रह टलते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।